भोपाल हिस्ट्री फोरम के इस एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। हम प्रामाणिक हिस्ट्री भोपाल के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आज तक कभी किसी और ने इस हिस्ट्री को पेश नहीं किया है। ये हमारी जो कुछ भी प्रेजेंट करते हैं हम, ये सब डॉक्यूमेंट्स और प्रामाणिक इतिहास पेश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खालिद गनी साहब, रिजवान अंसारी साहब, अशर किदवाई साहब, मैं खुश शाहनवाज और कैमरे के पीछे हमारे मोहम्मद अमान खां। हमारा एपिसोड पिछला हमीदुल्लाह खां की शादी के सिलसिले में चल रहा था। इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा एक मंज़र जो है वो पस मंज़र जो कुछ था वो उस वक्त की जनता के हालात और हुकूमत के हालात के सिलसिले में जो कुछ मुझे जो है ज्ञान है मिला है, ये उधार का नहीं है। नवाब हमीदुल्लाह खां जब गद्दी नशीन हुए, नवाब बनाए गए, ये दौर जो है वो 1857 से एक दौर चला आ रहा था। 1857 में भोपाल में जो सिपाही बहादुर सरकार बनी थी और उसके बाद जो कुछ भी भोपाल में हुआ, उससे सिकंदर जहां बेगम और उसके बाद के तमाम नवाबेन जो है वो भोपाल के उन हालात से मुतासिर थे। और जिस तरीके से म्यूटनी के ज़माने में जो है भोपाल में जो है गदर मचाया गया, सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार बनाई गई, भोपाल के में गौहर महल, भोपाल के जो है वो इकबाल मैदान जो आज है वो खिड़नी वाला मैदान है, ये एक हुकूमत की रिहाइश और सेक्रेटरी सब हुआ करता था। इस मैदान में नवाब सिकंदर बेगम का घेराव भी किया गया था सिपाहियों के जरिए, और फिर नवाब मुरादुल्लाह को बीच में डाला गया। उन्होंने सिपाहियों से बात की और ये कहा कि हम आपसे कल बात करेंगे, और लाल परेड ग्राउंड के ऊपर उनसे बातचीत हुई थी, समझौता हुआ था ये सब। तो इन तमाम हालात से नवाबेन जो है वो मुतासिर थे। इसका नतीजा ये हुआ था कि भोपाल के लोगों को नौकरियों में लेना बंद कर दिया गया था, क्योंकि बाशऊर हुआ जो भोपाल के बाशऊर हो गए थे, और भोपाल के लोग जो है हर मामलात में जो है इस तरीके से जो है वो डिमांड्स एक तरीके से पेश किया करते थे। तो ये पस मंज़र का असर जो है वो नवाब सिकंदर बेगम से नवाब जो है वो जो दूसरे आए शाहजहाँ बेगम तक, सुल्तान जहाँ बेगम तक ये सब चला। और इन हालात में, इस हुकूमत के इन हालात में अवाम के ऊपर बड़ा असर पड़ा था, क्योंकि भोपाल के बाहर के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, पंजाब के किसानों को, जो पंजाबी सरदार थे उनको भी लाके जो है भोपाल में बसाया गया था, और बाहर के लोगों को बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फाइज किया गया था, लाया गया था। तो इसका एक असर जो भोपाल की ज़्यादातर आवाम थी उसके ऊपर बड़ा असर था, और उस ज़माने में धीरे धीरे जो है वो कुछ लोगों में इसके खिलाफ जो है तहरीकें भी सियासी शऊर पैदा हो गया था, तहरीकें धीरे धीरे शुरू हुई थी। अपने हक वो अपन उसको समझने लगे थे कि हमारे क्या हक है, हमारे क्या हक है। अब ये हम आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ था भोपाल में। तो अब इससे पहले मैं इससे पहले जो और बात हमीदुल्लाह खां के बारे में शुरू करूँ, हमारे अशर किदवाई साहब ने एक किताब, कौन सी किताब है, क्या नाम है? एक लेटेस्ट किताब आई है 2026 में, द बॉर्न ऑफ द नेशन, और एक बड़े जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने उसके ऑथर का इंटरव्यू लिया। तो ये पूरा हफ्ता लोगों ने उनकी क्लिप्स जो हैं मुझ पर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भेजी, शेयर करी है व्हाट्सएप पे, कि जिसमें उन्होंने नवाब भोपाल के बारे में बताया है कि जो उनकी सेकंड मैरिज हुई थी वो, उसके बारे में कि आफ्ताब जहाँ जो हैं वो उनकी बेटी के साथ स्कूल में थी, क्लास फेलो थी, और उनसे उन्होंने शादी कर ली थी। तो ये बात वाज़ेह है, और ये आब्दुल सुल्तान ने इसको अपनी किताब में बहुत ज़्यादा लिखा था
और यही वजह थी जिसकी वजह से सेकंड मैरिज की वजह से बाप बेटी और जो किचन पॉलिटिक्स थी महल की वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। और हम ये देखते हैं उनकी किताब में भी और दूसरे रेफरेंस जो हमको मिलते हैं इस सेकंड मैरिज से रिलेटेड के डिवीज़न हो गया था बिल्कुल, और खानदान में डिवीज़न हो गया था। बेसिकली ये जो थी आफ्ताब जहाँ जो थी ये बाकी खेल जिनको कहा गया बाकी मोहम्मद खान के ख़ानदान से थी, उनकी पोती होती थी। और ये इनके साथ जाहिर बात है क्योंकि शाहजहां बेगम के पहले मियाँ का ख़ानदान था, सुल्तान जहां बेगम का ददियाल था, तो इन लोगों का महल में आना जाना बहुत था। तो ग्रुपिंग हर दौर में हुई है, हर जगह हुई है, तो आज भी हर जगह होती है, सेम पार्टी में भी होती है बहुत बड़ी ग्रुपिंग। जी तो उस टाइम पे महल के अंदर दो खानदान जो थे, एक बाकी खेल और दूसरा जलालाबादी खानदान जो था, ये बहुत हावी था क्योंकि बड़े दोनों बेटों की शादी जो थी वो जलालाबाद में हुई थी। सुल्तान जहां बेगम की खुद ससुराल जो है वो जलालाबाद का है, नंद की बेटियों से शादियां हुई थी दोनों बड़े बेटों की। तो वो देखते हुए एकदम से रिवाइव होता हुआ बाकी खेल एकदम से वो खानदान ऊपर आया, तो उससे ही भोपाल में भी एक पूरा हड़कंप सा मच गया कि भाई ये एकदम से नवाब साहब ने कैसे शादी कर ली। जबकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम कहते हैं आज के टाइम पे कि अफेयर चल रहा है और लोगों को पता है कि इसका अंजाम शादी होना है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कब कहाँ कैसे ये सारी चीज़ें हुई, और इस पे एक पूरी फाइल है नेशनल आर्काइव्स के अंदर जिसका हमने पिछली बार भी जिक्र किया था कि जब आपने डिक्लेयर किया नवाब साहब ने कि मैंने सेकंड मैरिज कर ली है, और ये 45 के अंदर ये शादी हुई थी और 46 में ये डिक्लेयर कर रहे हैं त्रावणकोर से। जब आप त्रावणकोर के विजिट त्रावणकोर जो साउथ की एक स्टेट थी, उसको केरला कहते हैं आजकल, केरला बोलते हैं केरला में, तो वहाँ के विजिट पे थे। तो वहाँ से आपने भोपाल के प्राइम मिनिस्टर वो अवध नारायण बिसरिया को ये लेटर लिखा था जिसमें आपने ये बताया कि मेरी इनसे शादी हो गई है। और इसके बाद जो पॉलिटिक्स थी, जो किचन पॉलिटिक्स थी जो महल की, वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो गई थी। जो सीनियर बेगम थी और उनकी दोनों बेटियां जो भोपाल में थी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, क्योंकि साहिदा तो पटौदी चली गई थी शादी होके, आबदा भोपाल में थी और राबिया भोपाल में थी। तो आबदा सुल्तान और राबिया सुल्तान और मैमूना सुल्तान, इन तीनों को सारे ऑफिशियल फंक्शन से निगलेक्ट किया जा रहा लगा। इनको इनविटेशन नहीं होते थे, पूरे नवाब साहब की बर्थडे हो, कोई दरबार हो, जबकि उन्होंने उसमें ऑर्डर कर दिए थे, जो गजट बताया था प्राइम मिनिस्टर को लेटर कि हैराकी क्या रहेगी। तो पहले सीनियर बेगम, फिर आपके बाद आबदा सुल्तान और उसके बाद जूनियर बेगम का नाम था, मगर ये एक साइडलाइन हो गया। और महल के अंदर भी जो मैन पोर्शन, जो महल आदमी वाला पोर्शन था, उसमें क्वार्टर जो था ऊपर वो आफ्ताब जहाँ को मिला, वो वहाँ रहते थे। तो लेडीज सेक्शन और इस सेक्शन के बीच में शटर्स डल गए थे, ताले डल गए थे, नवाब साहब उस तरफ जाते नहीं थे। तो वो एक बहुत बुरा हालात जो थे उस टाइम क्रिएट हो रहे थे। और दूसरी तरफ हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट को भी देखते हैं कि बिल्कुल 15 अगस्त करीब आ रही थी और नवाब साहब हर तरफ से घिरे हुए थे उस टाइम पे। लोकल फ्रंट पे भी थे, फैमिली की तरफ से भी थे, और नेशनल वाइज वो जो पॉलिटिक्स कर रहे थे उसमें भी वो घिरे हुए थे। पार्टीशन डिक्लेयर हो गया था कि इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होना है, किसी एक डोमेन को आपको लेना है। तो ये बहुत क्रिटिकल मूवमेंट उस टाइम पे भोपाल स्टेट के लिए रहा। और इसी का पूरा वो जो है आबदा सुल्तान ने अपनी किताब द रेबेल प्रिंसेस में लिखा है, जिसका हवाला लेके उन्होंने पूरा उस किताब के अंदर उसको डिस्क्राइब किया है। तो वो एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, और मगर वो थी, ऐसी बात नहीं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो हुआ था। और वो बात इसीलिए होती है क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा था स्टेट वाइज भी। अच्छा, पॉलिसीज उथल पुथल का जमाना, सियासी उथल पुथल थी, पूरे मुल्क में सियासी उथल पुथल थी एकदम। जो उस टाइम पे जिस तरह से काम यहाँ पे चल रहा था, तो वो एक बहुत मुश्किल में हम देखते हैं वो सिचुएशन। आबदा सुल्तान ने खुद उसको डिस्क्राइब किया है कि रोज एक नया फ्रंट जिसको कहते हैं खुल जाता था। सही है। अब वो बाकी कुछ थोड़ा खालिद मियां जो है वो बताएं। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर उन्होंने शादी की थी दूसरी नवाब हमीदुल्लाह खान ने, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। कितने हिंदुस्तान के 526 राजा नवाबों की 3-4 शादी की थी, लेकिन उसको हाँ निज़ाम की
हैदराबाद में की थी शादी, लेकिन सवाल ये था कि इन लोगों को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनसे लड़का पैदा हो जाए। असल चीज ये थी, इनकी बेटियों को ये डर था कि अगर लड़का पैदा हो गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, बारिश हो जाएगा। देखिए कोई तारीख दोहरा रही है, जब शाहजहां बेगम ने शादी की थी सिद्दीक हसन खान से, तो उनकी जो पहली औलादी थी उनको ये डर था कि सिद्दीक हसन खान से कोई लड़का ना पैदा हो जाए। वही बात यहाँ आई, तारीख अपने आप को दोहराती है। अच्छा, नवाब हमीदुल्लाह खां समझदार आदमी थे, बाशऊर थे, सियासी सूझबूझ रखते थे, सब कुछ रखते थे। इस हालात में उन्होंने शादी की। अब वो बता सकते हैं, वो तो है नहीं, उनकी लड़की बता सकती है। ये बात जरूर है कि उसकी वजह से खानदान में उनके इख्तलाफात पैदा हुए, और वो इतने खतरनाक इख्तलाफात पैदा हुए कि एक बेटी तो नाराज होकर यहाँ से इंग्लैंड चली गई, बच्चे को लेके अपने, बगैर तलाक लिए हुए, बगैर सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। और यहाँ उनका जिस तरीके से उनका हालात रहे बाद में, वो आपके सामने है नवाब हमीदुल्लाह खां के। तो आगे बात अपन बताएंगे। वो कुछ निज़ाम भाई, आप हमीदुल्लाह खां के बारे में अगर कुछ बात जानते हो तो आप बताइए थोड़ा सा भी। ये तो एपिसोड ही थी। अच्छा, फिर उस जमाने ये भी था कि सियासी हालात इतने भोपाल के हो गए थे कि उसमें नवाब हमीदुल्लाह खां उलझे हुए थे। अच्छा, फिर दूसरी जगह प्रिंसेस चैम्बर के चांसलर, वहाँ उनको हाँ थे, और उसके बाद क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन थे। हर कई मोर्चे पर उनको मुकाबला करना पड़ रहा था नवाब हमीदुल्लाह खां। एक अपने घर के मोर्चे पे भी, आवाम से, यहाँ भोपाल में भी, हर तरीके से उनको, हर मोर्चे पे उनको करना। लेकिन ये बात हकीकत है कि वो आदमी बहुत समझदार आदमी था और उनके फैसले बिल्कुल सही थे, ये भी मैं मानता हूँ, कोई उनका फैसला गलत नहीं था। जी निज़ाम भाई कुछ आप नहीं, हमीदुल्लाह खान साहब की जो जिंदगी के पूरे चीजें एक के ऊपर एक, और उस वक्त के जो दौर है 45 के आसपास, जब अपन शादियों की बात कर रहे हैं, पहली शादी और फिर दूसरी शादी के बाद की जो बात करते हैं, तो उसमें यही दिखता है कि उनकी के ऊपर कितने किस्म की चीजें उनके साथ चल रही थी, है ना। खास तौर से अब ये आज़ादी का सिलसिला जो आगे चल रहा था, तो आज़ादी के मसाइल सामने, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की बहुत अहमियत थी, उसके अंदर से उसको संभालना पूरा रह चुके थे, इसलिए जाहिर है उनको हर किस्म का लोड तो था ही। वो उसी बीच में उन्होंने इस काम को पूरा किया। इसी के साथ आपका ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म किया जाता है। नवाब हमीदुल्लाह खां की ज़िंदगी और उनकी हुकूमत के बारे में हम आपको अगले एपिसोड में तफसील से बताएंगे। वो बताएंगे किस तरीके से क्या हुकूमतें होती थी, किस तरीके से क्या क्या सब कुछ होता था, क्या क्या हुआ, क्या हालात थे, सियासी हालात थे, क्या अंदरूनी और हालात थे, हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे प्रमाणिक तौर के ऊपर। इसी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे चैनल को जो है वो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको जो है लोगों तक, आम लोगों तक पहुँचाने के लिए जो है शेयर करें। शुक्रिया।